जय श्री राधे। आइए हम बात करते हैं कि 18 ज्ञान की बातें कौन सी है श्रीमद् भगवत गीता सार पर। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। तो भगवत गीता सार में जो मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है वो समस्त दुख, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच से मुक्त हो जाता है। तो 18 ज्ञान की बातें क्या है, आइए बड़े आनंद पूर्वक से जानते हैं। पहला क्या है? आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य स्त्री, घर तथा बहिर सुखों की खोज में रहता है। स्त्रियां घर में निवास करती हैं और जो पुरुष हैं तो घर बाहर दोनों जगह देखते हैं। और स्त्री जो है तो गृह लक्ष्मी मानी गई है। उन्हें कभी उनसे बुरा बर्ताव कभी ना करें, क्योंकि वो जो आज माताएं जन्म ले रही हैं, कन्याएं जन्म ले रही हैं, वो एक माता के समान मानी जाती हैं। उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है? भगवान का वंदन केवल शरीर से नहीं करना चाहिए कि आप भगवान का वंदन शरीर से करिए, उनका वंदन केवल मन से करना चाहिए। मन में वंदन करना चाहिए, प्रेम को भगवान का स्मरण करना चाहिए और प्रेम के बंधनों में भगवान को बांधना चाहिए। मन से पूजा करिए, शरीर से पूजा नहीं, तभी भगवान आपके बंधन में बंध जाएंगे, आपके भक्ति में बंध जाएंगे। और तीसरा क्या है? वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। हम लोग देखिए आज XYZ थोड़ी, आज हम यहाँ पर बैठे हैं। मेरा ये तो नहीं पता है, आप लोग को हम भागवत पर हर वक्त समझाते हैं, जानते हैं, आप लोग सुने हैं कि मनुष्य का प्राण जिस वक्त निकल जाए किसी को नहीं पता है। उसका पुनर्जन्म होता है, वो चाहे चींटी के रूप में जन्म ले, चाहे मनुष्य के रूप में जन्म ले, चाहे पशु पक्षी किसी भी अवतार में वो जन्म ले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी के 24 अवतार जैसे माने गए हैं, ऐसे मनुष्यों में भी कई अवतार हो जाते हैं। तो आप सभी मनुष्यों के जन्म के कारण भी जानते हैं। और चौथा क्या है? इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों को कभी अधीन नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या है? समय, सदाचार, स्नेह, सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। हमेशा खुश, समृद्ध, शक्तिशाली रहें, सदाचार रहें। छठवां क्या है? वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन करने की। देखते हैं कई लोग, अगर आज ब्राह्मण हैं, अगर कोई दूसरे अपने कास्ट के छोटे कास्ट को अगर टच कर दिए, वहाँ चले गए, तो बस यही बोल देते, अरे मैं उनको छू दी हूँ, उनको, उनके यहाँ गई थी तो मैं भाई बड़े घर की, अब कपड़े चेंज करने हैं। तो ये गलत बात है। आपका शरीर, आप उनको कभी छूता मत मानिए। वो भी मनुष्य हैं, आप जैसे ही हैं। सातवां, जवानी में जिसमें ज्यादा पाप किया है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। आप लोग अगर
जमाने में तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है, क्या क्या करता है कि अरे मैं जवान हूँ, आज अपने लाइफ में जो भी करना चाहता हूँ सब कुछ करूँगा, और बुढ़ापे में आकर वही सारी सोच उसे खा जाती है, परेशान कर देती है। तो अगर आप मनुष्य रूप में योनि में जन्म लिए हैं तो फालतू काम ना करते हुए अपने मार्ग पर चलिए। आठवां क्या है, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखना चाहिए। भगवान जिसे संपत्ति दिए हैं, सुख समृद्धि दिए हैं, उसे गाय अवश्य रखना चाहिए। एक ही रखिए परंतु आपको अवश्य गाय रखना चाहिए। गाय माता होती है, माता के समान मानी गई। नौमा क्या है, जुआ मदिरा पान पर स्त्री अत्याचार हिंसा अहिंसा सत्य मध्य आसक्ति निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अब आजकल लोग जो पैसे पाते हैं वो कहीं जुए पर दाव लगाएं, ताश खेलने पर मदिरा पान करते हैं और फिर यही मदिरा पान करके पूरे संसार को बदनाम कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अपने मार्ग पर आइए। 10वां क्या है, अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलता है। जो व्यक्ति अधिकारी हो, गुणी हो, उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होगी। और जिसका मन भटकता रहता है वो हमेशा अपने मन में भटकता ही रहेगा, अपने इस जीवन में भटकता ही रहेगा। 11वां क्या है, मन को बार बार समझाओ, ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। और विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का भी नहीं हूँ। ईश्वर के सिवा आपका कोई नहीं है, आपका सगा कोई नहीं है, घर के सदस्य भी आपका साथ नहीं देंगे भगवान के सिवाय। भगवान पर अगर विश्वास है, भक्ति है, तो आपके घर के सदस्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो वो आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए भक्ति पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति कीजिए। बारहवां, घोप में क्षणिक सुख है और त्याग में स्थायी आनंद है। कहीं सुख भी है, कहीं दुख भी है। हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है, कोई सुखी नहीं है जीवन में। सुख भी है, आज सुखी है, उसको कल दुख आएगा ही आएगा, वो कष्ट में डूबेगा ही डूबेगा। ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। वो कभी भक्त को अपने दुख में भी देखते हैं, कभी सुख में भी देखते हैं, उनकी इच्छा है। पर कई लोग कहते हैं मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण है, मेरे भगवान ने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की। ये गलत बात है। आप अगर ध्यान पूर्वक पूजन पाठ करोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान के चरणों में अपना शीश नवाइए। तेरहवां क्या है, सत्संग ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, परंतु प्रसंग में पड़ना तुम्हारे हाथ में है। सत्संग जो है वो ईश्वर से ही प्राप्त होता है और आपके हाथ में क्या है, आप क्या पाओगे, ये आप पर है। आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या नहीं, ये आप पर है। भगवान जितना आपको देना चाहते हैं वो अवश्य देंगे।
अगर हाँ, आप लोग भगवान पर अगर खुश नहीं हो तो भगवान भी आप पर खुश रहते भी हैं, परंतु जब उनको आप कष्ट दोगे तो वो भी आपको कष्ट दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त ना सही, परंतु 14वां, लोभ ममता पाप के माता पिता हैं, लोभ पाप का बाप है। लोभ ममता की माता है और लोभ पाप का बाप है। तो 14वां 15वां, स्त्री का धर्म तुलसी पार्वती की पूजा करना ही होता है। सुबह उठकर स्त्रियां तुलसी माँ के सामने दीप जलाएं और फिर माता पार्वती की पूजन स्थल करें। 16वां, मन एवं बुद्धि विश्वास से नहीं होता है, ये बार बार दगा देते हैं और अपने को निर्दोष मानना, दोषी समझना, ये सब स्वयं अपने को ही दोषी समझना, निर्दोष मानना, ये आप पर है। अगर आप अपने को स्वयं निर्दोष समझ रहे हो तो आपको कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता है। परंतु आप अगर अपने आप को दोषी हो, दोष किए हो तो समझ सकते हो, अगर दोष नहीं किए हो। 17वां, पति पत्नी सुख का जीवन होते हैं। अगर पति पत्नी में प्रेम ना हो तो ये सुख, ये संसार, ये प्रेम किस बंधन से बंधा हुआ है। एक पति पत्नी ही अपना पूरा रिश्ता प्रेम से निभाती हैं। हमेशा जो यहाँ शादीशुदा इंसान हैं, सभी मेरे जो भक्तगण बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगी कि आप पति पत्नी का जोड़ा हमेशा बनाए रहें, प्रेम से रहें, इस बंधन को हमेशा बांधे रखें, मुक्त मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं। आजकल देखते हैं बहुत अत्याचारी हो रही हैं, सब कुछ आप लोगों को पता होगा, नॉलेज होगा, परंतु मैं भी एक वर्ड कहूँ कि अगर पति पत्नी का साथ छूट जाए तो ये बहुत अचंभव की बात हो जाती है। इसलिए आप सभी अपना फर्ज निभाना होगा। ये जो 7 फेरे आप अग्नि के पास लेते हो, ये एक प्रेम का बंधन हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ने का बंधन हो जाता है, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और फिर अगर आपको तोड़ना ही है तो इससे अच्छा मैरिज ही मत करिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नो फॉलो, कोई मतलब नहीं। आपको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा कि आप शादी करो। आप बोल दो मुझे पत्नी नहीं रखनी है, या फिर पत्नी बोल दे, बेटी बोल दे मुझे पति नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अगर आपके मन में पहले से ही ये बर्ताव है तो आप बता सकते हो, परंतु मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग अनमैरिड रहें, हमें मैरिज करें, परंतु उसी तरह मैरिज करें। हमेशा अपने इस जोड़े को, पवित्र रिश्ता को, पवित्र साक्षात अग्नि को हमेशा खुश रखें, प्रेम से रहें, प्रेम के बंधन में बांधे रखें तो ज्यादा ही अच्छा है। बहुत इंटरेस्टेड है। पुत्र के रूप में भगवान अगर आपको प्रसन्न है या भगवान आपको प्रसन्न है तो ऐसा ना हो कि भगवान ही कहीं आपके गर्भ में आकर भगवान आपके पुत्र के रूप में जन्म लें। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान की खुशी है। भगवान अगर चाहें कि उनके घर में मेरे जाने की इच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, वो आपकी खुशी देखकर, आपका पूरा व्यवहार देखकर इसलिए आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान खुश होकर हर सबकी दुख सुख को टालते हैं और उनके पवित्र रिश्ते को सुख समृद्ध देखना चाहते हैं। जब वो खुश रहते हैं तो उनके गर्भ में आकर खुद ही जन्म लेते हैं। वो भगवान सब कुछ जानते हैं, हम लोग को नहीं अंदाजा होता है कि भगवान है कि कौन। सब कुछ भगवान ही करते हैं, जिसके किस्मत में जो लिखा है वो भगवान ही करते हैं। 18वां क्या है? भगवान इन सब कसौटियों पर कस कर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं।
भगवान सब कुछ सबको एक जैसा समझते हैं और सबके मन को भी पढ़ लेते हैं। कई कई इंसान ऐसा भी होता है कि उसके मन को अगर हम सामने रहे, आप मेरे सामने हो, मैं आपके मनों को पढ़ रही हूँ, कोई किसी को देख रहे तो उधर बातें कर रहा है, कोई किसी को देख रहे उधर बातें कर रहा है। अरे थोड़ा मेरी कथा पर ध्यान दे दो तो कुछ दिमाग में आपके चढ़ जाए। ये शब्द नहीं है, आज कथा हम सुना रहे, कल आपको ये बातें ही करनी है, कथा नहीं मिलेगी। आपके दिमाग में पढ़ रही हूँ कि आपके दिमागों में क्या चल रहा है। तो 18 मेरी ये थी ज्ञान की बातें। तो आप सभी को इन सब ज्ञानों से अच्छा नॉलेज रखना है और पूरे दरिद्रताओं से मुक्त होना है, दूर जाना है और प्रेम के रिश्तों पर आना है, राइट मार्ग पर चलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।